हरिओम जी रोको रोको, हरिओम जी रोको 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 रोको, लिटाने लेकर आए थे। ओ जरा बात कर लेते हैं अपने रफ्तार के बारे में। रफ्तार के पेट में कुछ दिक्कत हुई थी लगभग अब से 10 से 12 दिन पहले, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि उसका लीवर ही डैमेज हो गया था। लीवर में कुछ ऐसी दिक्कत हो गई थी जो ना वो डाइजेस्ट कर पा रहा था जो खा रहा था, और ठीक से खा भी नहीं पा रहा था बल्कि। लेकिन अब हमने उसका लीवर की जो टॉनिक हमने चालू किया है लीवर से, वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अब धीरे 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 उसकी बॉडी रिकवर करने लग जाएगी, रफ्तार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बरसात का मौसम है, मौसम तो खैर बढ़िया है, लेकिन जब पानी भर जाता है सारे में तब थोड़ा सा दिमाग खराब होता है। इस मौसम में पेड़ पौधे घास सबसे ज्यादा उगती है, तो हम अपने रफ्तार के लिए ये देखें, हमने घास मंगवा ली है उसके लिए, क्योंकि उसको कुछ और चीज पसंद ही नहीं आ रही, इसलिए हम उसको सिर्फ और सिर्फ घास ही घास खिला रहे हैं। घास भी घोड़े के लिए सबसे बढ़िया चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि दाने की मुकाबला तो ये नहीं कर सकती, पर घास बढ़िया चीज है। पिछली बार हमने इन दिनों में बहुत दबा के अमरूद खाए थे, इतने हो गए थे अमरूद हमारे पास कि हमें वो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को देने पड़े थे, बांटने पड़े थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, अमरूद आ तो रहे हैं, ये देखें अमरूद बहुत मोटे मोटे इस पेड़ पर आ रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे गिरे हुए हैं और जो यहाँ लगे हुए हैं, ये अमरूद वैसे अमरूद नहीं है जैसे होने चाहिए। कई अमरूद हमने तोड़ के देखे हैं इस बार, तो उनके अंदर कीड़े आ रहे हैं, इसी वजह से हम अब अमरूद इस बार नहीं खा पा रहे हैं। वरना देखें यार कितने मोटे मोटे अमरूद हैं, बिल्कुल पके हुए, यहाँ भी लटके हुए हैं। एक काम करेंगे और तोड़कर देखते हैं, क्या पता ये ऊपर वाले जो अमरूद हैं, क्या पता ये ठीक हो, इन्हें और देखेंगे तोड़कर, और अगर नहीं होंगे तो फिर दूसरे सीजन का वेट करेंगे। हरिओम जी भी अपनी कांवड़ यात्रा सफल करके वापस आ चुके हैं। हरिओम जी यहाँ दबा के मेहनत करते हैं अपने घोड़ों पर, और फिर उसके बाद एक बढ़िया छुट्टी काट कर आते हैं और फिर अपने काम पर। हरिओम जी कैसे हो? बढ़िया हैं। चलो आज हरिओम जी सवारी करने वाले हैं शंकर की। मैंने आपसे बताया था कि शंकर के अंदर अब हम रेवाल चाल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस दिन मैं इसके ऊपर बैठा था और मैंने उसको धुड़की चलाया था, वाकई में गजब की धुड़की चला था ये। उससे पता लगता है कि ये धुड़की बढ़िया चला है तो चाल भी बढ़िया चलेगा। तो आज देखना है कि हरिओम जी इसको कैसा चलाते हैं। थोड़ा सा परेशान है रफ्तार, लेकिन बस ये हिम्मत कभी नहीं हारता है, बहुत जीबाज घोड़ा है। अब भी बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है कभी कभार जैसे वाकई में इसके अंदर पुराने दमखम हो। थोड़ी देर के लिए इसे बाहर बांध देते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए, घूम जाए, यहाँ पर ताजी हवा इसको लगे। हरिओम जी से मस्ती नहीं। लो मैं पकड़ लूं तंग। क्या बात, आज बड़ा ही मजा आने वाला है देखने के बाद कि हरिओम जी कैसे चलाते हैं घोड़े को। हाँ, इसके अंदर अगर चाल निकल जाए तो क्या कहने। सारे घोड़े हमारे पास, सारे के सारे रिवाल चाल वाले। 3 घोड़ी हमारे पास हैं, अप्सरा, कुंदन और अभिनेत्री। तीनों चालबाज हैं, बढ़िया चालबाज। ठीक है, हमने इनकी रेस भी करा रखी है, तीनों चालबाज घोड़ियां हैं। इसी तरह से अगर सारे घोड़े रफ्तार, बाजीराव और ये शंकर ये भी चालबाज हो जाए तो फिर हमारे पास कुल मिलाकर चाल के 6 घोड़े हो जाएंगे, और 6 घोड़ों पर जब एक साथ निकला करेंगे तो कितना मजा आया करेगा। देखो इंग्लिश जब राइडिंग होती है, जैसे वो ट्रोट कैंटर वगैरह, उसमें जो नीचे का तंग होता है उसे यहाँ बांधते हैं, रेवाल चाल में यहाँ बांधना पड़ता है। हरिओम जी कारण क्या है इसका? सही रहता है क्योंकि पीछे बैठना चाहिए ना, तभी घोड़ा आगे से उठ कर चलता है। ऐसा बताते हैं कि पीछे लोड पड़ेगा जब आगे से उठेगा, और तभी रेवाल चल पाएगा। ये देखें भाई, हरिओम जी ने गद्दा सेट कर लिया है। हरिओम जी ढीला तो नहीं है तंग? देख लेना कस के, घोड़ा ताकतवर है। चलो हरिओम जी ने कितने घोड़ों में रेवाल निकाल दी है, अब बारी अपने शंकर की है। आज पता लग जाएगा कि इसके पैर में दर्द है या नहीं है। ये लेटा है रफ्तार, पर इसका जो दर्द वाला पैर है वो तो दूसरी साइड है, पता ही नहीं लग पाया। चलो सही है, बहुत अच्छे। वही मरोड़ है, लेकिन बस थोड़ा सा शरीर में डाउन हो गया है। अपने घोड़े शंकर को कल नाल लगवाई है, और नाल लगवाने में मुझे इतना ध्यान देना पड़ा है क्योंकि बिल्कुल हील उठी हुई रहनी चाहिए या जैसी भी रहनी चाहिए, बिल्कुल सार पैर होने चाहिए, क्योंकि पैर ऐसे ऐसे हो गया ना तो फिर घोड़ा दर्द मान जाता है। भाई हमारे सवार हरिओम जी आ चुके हैं, बिल्कुल अपना साफा बांध कर। आहा, ये इनकी पहचान है, साफा बिना बांधे बिना मैंने बहुत कम देखा है इन्हें घोड़े पर। और ये चेक करें, एक बार उम्र चेक करें और फिर इनकी छलांग चेक करना। ओए होए 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 होए, क्या बात, कुछ भी हो जाए बैठेंगे ऐसे। हरिओम जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाजीराव के मुकाबले हमारे शंकर में ताकत थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए वो तो दिखाता भी ज्यादा है, तो हरिओम जी को आज फर्क लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अभी से कॉक बोलने लग गई इसकी, तो ये चेक करें इसका नला जो बोल रहा है ना। चलो चलते हैं जरा। देखो भाई, ये जो हमारे फार्म का रास्ता है, इस पर भट्टों का काम होते होते जो भट्टों में मिट्टी लेकर जाते हैं यहाँ से, तो गारा कितनी हो गई है। वरना ये खरंजा है, इस पर ईंटें बिछी हुई है नीचे,
लेकिन मिट्टी डलने की वजह से जब बारिश पड़ती है तब पूरा गारा कीचड़ हो जाती है। हम इसे लेकर जा रहे हैं हाईवे की तरफ अच्छी तरह से देखने के लिए कि रेवाल कैसी चलेगा। भाई हम पहुंच चुके हैं इस हाईवे पर और सिर्फ घोड़ा ही नहीं सुंदर लग रहा, आज तो हरिओम जी भी बेहतरीन लग रहे हैं। क्या बात है, इन्होंने आज लाल रंग का बांधा हुआ है साफा। आज देखते हैं कि कैसी चाल निकालते हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छे भाई वाह, गर्दन बिल्कुल ऐसे उठा रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर उठा लिया इसने गर्दन। क्या बात है, या तो रफ्तार ऐसे चलता है या फिर शंकर चल रहा है। बहुत बढ़िया। चल थोड़ा सा भी मंदा मंदा रहा है क्योंकि हरिओम जी अभी डिटेल में काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे इसको यहाँ से ऐसे। अभी तक तो ठीक काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये बात तो भाई ये चल रहा है प्योर धुड़की। हरिओम जी यहाँ से तोड़ने की कोशिश करो, अभी देखना, अभी तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये बात ये बात ये बात ये बात ये बात, आहा जितना ज्यादा हरिओम जी कूदेंगे। हाँ यहाँ देखो, अगर टूट जाए तो तोड़कर जोड़कर जैसे भी करो। ओ वाह, बहुत बेहतरीन। लुड़की में घोड़ा तो बड़ा शानदार लगता है, लेकिन सवार की हालत खराब हो जाती है यार। ओहो बहुत अच्छी, यहाँ से एकदम से धुड़की से चाल में कन्वर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धुड़की, बहुत अच्छी धुड़की, शाबाश, बढ़िया 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 बढ़िया। अब हरिओम जी अचानक से यहाँ से ही तोड़ेंगे इसे। ये देखो, पैरों की आवाज बदल जाती है, चल के तो बदल जाती है। रास्ता वो वाला खत्म हो चुका है, अब ये दूसरा आ चुका है, थोड़ा कच्चा पक्का सा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो हरिओम जी खुलकर राइड कर रहे हैं इसके ऊपर। शानदार शानदार शानदार। रास्ता खत्म हरिओम जी, बस 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 बस। अब दूसरा राउंड शुरू होता है, यहाँ इसका पहला राउंड खत्म था। दूसरी तरफ से देखते हैं कि कैसे चलता है। शंकर की मैं आंख देख पा रहा हूँ, इधर घोड़ी पर गई थी लेकिन ध्यान इसका नहीं गया, ध्यान इसका चलने में ही है। बहुत अच्छे हरिओम जी, चलो बहुत बढ़िया। सामने से एक और घोड़ा और बुग्गी आ रहे हैं। शंकर की हरकतें चेंज नहीं हुई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात। चल तो जाओ। अच्छा भाई लो, हरिओम जी ने बता दिया है कि चल तो जाओ, चल तो जाएगा ही। लंबा है छोटा, लंबा जी है। 35 की चाल चाहिए, 35। हरिओम जी हाँ, इस वाली पर चलाओ। तो भाई हम वापस जाने लगे हैं और हमारे शंकर के अंदर ये जो चाल है, हरिओम जी क्या है ये? रेवाल है, छोटी चाल है, सगाम है, क्या है? दुगामा। तो भाई दुगामा है, दुगामा में तो बढ़िया चलता है। देखो हरिओम जी को बिल्कुल भी गदगियां नहीं लग रही हैं और सफर तय होता रहेगा यहीं से। कितना ही दूर ले जाओ ना इससे तो। चलो ठीक है, देखो स्पीड की स्पीड, और ना गदगी लगती ना घोड़े को तकलीफ ज्यादा होगी, और बढ़िया चाल, सुंदर चाल। हाँ ओहो भाई वाह, हरिओम जी इस बार छोड़ रहे हो, बढ़िया। इस बार धुड़की पर से छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ से कोशिश करेंगे। चलो जी, ट्रेनिंग इसकी खत्म होती है और अब चलने लगे हैं घर पर। एक बार इसकी गर्दन देख लो। कुछ ही घोड़े होते हैं जिनकी कान, गर्दन और शरीर बिल्कुल बढ़िया अव्वल दर्जे का होता है। बहुत बढ़िया बेटा। आज की राइड सफल, बिल्कुल बढ़िया राइड हुई आज की। हरिओम जी ने उतरते ही इसके ऊपर मिट्टी उठा के यूं फेंक दी। क्या होता है कि हरिओम जी चाहते हैं कि बस नजर ना लग जाए मेरे घोड़े को। यार हम इसे घोड़े को लिटाने लेकर आए थे, तो तेरी, और मैं ये सोच रहा था ये चलते चलते लेट गया यार, हमें इसने पहुंचने भी नहीं दिया। हरिओम जी आगे देख रहे थे
और पता लगा, मैंने हरिओम जी से कहा, हरिओम जी लेट के घोड़ा, और घोड़ा इतने में लेट भी गया। हो गया कीचड़ कीचड़। सुबह नहलाया था इसको। चलो एक बार फिर ले चलते हैं, क्या पता दोबारा लेट जाए वहां जाके। एक साइड से तो रगड़ा ही नहीं है। जब लगाए एकदम शंकर को कि ठंडा ठंडा पानी हो, तब जाकर उठाइए। बोल दोस्त बोल बोल। हमें तो पहले पता लग जाता है घोड़ा कब बोलने वाला है कब नहीं। खैर मैं आपको बता दूं कि वहां से देखें शेर आ रहा है, शेर। अभी कुछ टाइम और लगेगा और फिर देखना क्या बनेगा वो, ठीक है। ओए होए होए होए, हरिओम जी बच के। आज तो घोड़ा रफ्तार भी कूद कूद के चल रहा है, मेरा शेर, मेरा रॉकेट, बहुत अच्छे। और यहाँ देखें इसकी नजर तो हो गई भैया पैनी उधर। ओए होए 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 होए, हा। ये सिम्टम्स हैं कि घोड़ा सही होता जा रहा है। मजे आ जाएंगे एक बार ये ठीक तो हो जाए। इन दोनों को भाइयों को साथ चलाया करेंगे हम, सफेद घोड़ा और काला घोड़ा। ओए होए 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 होए, उतरी 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 भाई रफ्तार, उतरी भाई, दोनों घोड़े आमने सामने। मुझे लगता है कि रफ्तार यहाँ पर लेट सकता है, कोशिश तो कर रहा है, देखो पैर मार रहा है जमीन में, क्या पता लेट जाए। लेकिन मुझे लगता है वो नहीं लेटेगा, वो उसे रफ्तार का लग गया होगा। ये लो रफ्तार तो ये हो गया चित्त। हा मेरा शेर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मार दे पलटी, मार पलटी एक बार और कर। चल 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 चल। अब देखना है इस पैर से जब ये उठेगा तो असली जांच पड़ जाएगी दर्द की। अब मेन पैर नीचे आ चुका है, बेटा उठ जा उठ जा उठ जा। और दोनों घोड़े एक साथ लेट गए, कमाल की बात है भाई, पहली बार देख रहा हूँ 2 घोड़े हमारे एक साथ लेटे हैं। ओए थोड़ी कमजोरी है यार घोड़े में, लेकिन दर्द नहीं मान रहा है। पहले एक पैर को उठा के रखता था जब यहाँ से चलता था, लेकिन अब तो ठीक है। चलो ये भी प्लस पॉइंट। ओए होए होए भाई, दर्द बिल्कुल गायब है, बिल्कुल गायब मानता हूं मैं दर्द को। थोड़ा बहुत अगर जो हमने ट्रीटमेंट कराया था उसका दर्द अगर होगा तो होगा, लेकिन वैसे दर्द नहीं है। ये देखें उठते ही कैसे कूद रहा है, धुड़की। आए हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया। काम करते हैं, थोड़ा सा रफ्तार को शंकर को मिलाकर देखते हैं कि दोनों की अंदाज क्या है। हरिओम जी नजदीक आओ। हरिओम जी ऐसे कामों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने की। दोनों घोड़े नजदीक आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ओए होए होए, ओह हरिओम जी बच के, अगली पोड़ ना मारते दोनों। ओए ओए ओए, हरिओम जी रोको रोको, हरिओम जी रोको 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 रोको। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। क्या मजा आया। ओए होए होए, नजदीक, बहुत बढ़िया। इन दोनों को मिलवा दिया है, दोनों की दोस्ती कराएंगे। आज नहीं, एक बार जब रफ्तार चलने लायक हो जाए तब। रफ्तार थोड़ा सा एकदम से गुस्से में आ जाता है दूसरे घोड़े को देखकर। पहली बात, इसने तो घोड़ी बिल्कुल भी ये मिला नहीं है घोड़ी से, लेकिन वो मिल रखा है हरिओम जी, 2 बार मिल रखा है वो, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज्यादा कर जाता है। इसने थोड़ी कुछ करा, क्या करा। देखो दूसरा घोड़ा जब आता है, नर नर आपस में भिड़ते। दर्द कम है ना। हाँ देखो भाई, रफ्तार के अंदर वाकई में दर्द कम है। अब जिस पैर का हमने ट्रीटमेंट कराया था ना, वो बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसा रफ्तार हमारे पास आया था अब, या जैसा आया भी नहीं था, ये जो दर्द है ना, इसको कभी पहले से चलता आ रहा है, लेकिन हम इसका दर्द बिल्कुल गायब करने की ठान चुके हैं। अब हो या ना हो, ये परमात्मा के हाथ में है। लो भाई, शंकर की राइड कंप्लीट, और रफ्तार को वहां पर घुमाया जा रहा है। अगर लगाम होती ना हरिओम जी, जब मजा आता। ये मोहरे में यार कुछ ताकत तो रहती नहीं है इंसान की, दिक्कत हो जाती है जब घोड़े आपस में भिड़ जाते हैं। चलो हरिओम जी खुदा दो। शाबाश। चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन इसकी झुकती नहीं है, हमेशा सीधा सतर्क। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जितने दम और खम हमारे शंकर में है, अभी हमारे घोड़े में नहीं है, किसी में भी। सब क्योंकि रेस्ट पर रहते हैं ज्यादातर, लेकिन शंकर पहले भी चलकर आया था और आते भी हमने इसको चलाया है। देखो दड़ूक रहा है, दड़ूक। हम अपने शंकर को 4 किलोमीटर चलाकर लेकर आए हैं लगभग, और यहाँ देखें इसकी ताकत में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है, यहाँ तक कूद रहा है। बस भाई वाह, ताकत की कमी नहीं है।